नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हम आपको 5 योगासन बताने वाले हैं। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द आदि कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनसे आज ज़्यादातर लोग पीड़ित हैं। कुछ आसान से योगासन करके आप इन परेशानियों से बच सकते हैं और इनसे राहत पा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ के लिए मंडूक आसन बेहद फ़ायदेमंद है। इससे आप वजन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, रीढ़ की हड्डी भी आपकी मजबूत होगी और साथ ही मनोवैज्ञानिक परेशानियों के लिए भी आप मंडूक आसन को कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मंडूक आसन करना कैसे है। मंडूक आसन करने के लिए सबसे पहले दंड आसन में बैठ जाएं। दंड आसन बहुत आसान है, आपको सीधे पैर कर बैठना है। अब दोनों पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में बैठें। अपने दाएं और बाएं हाथ के पंजों के अंगूठों को अंदर की ओर मोड़ते हुए मुट्ठी बना लें और अपने हाथों को नाभि के पास रखें। अब गहरी सांस लें और छोड़ दें। अब आगे की ओर झुकें। अब सांस लेते हुए वापस ऊपर उठें। इस आसन को आप 4 से 5 बार रोज कर सकते हैं। वजन कम करने के लिए सबसे बेहतर आसन सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। अपने दोनों पैरों को जोड़ें, दोनों हाथों को जोड़ते हुए नमस्कार की मुद्रा बनाएं। अब सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और पीछे की ओर झुकें। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। अपने सर को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। तीसरी स्थिति में बाएं पैर को पीछे ले जाएं और आगे की ओर दाहिने पैर पर झुकें। अब दाहिने पैर को पीछे ले जाकर पर्वतासन करें। घुटने, छाती और ठुड्डी को जमीन से लगाएं। अब आगे की ओर उठें। वापस पीछे जाते हुए पर्वतासन बनाएं। अब बाएं पैर को वापस आगे लाएं। और दोबारा सीधे खड़े हो जाएं। अगर आपको जोड़ों का दर्द रहता है तो आप कुर्सी आसन कर सकते हैं। कुर्सी आसन करने से जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी। कुर्सी आसन करने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाएं। अब सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। अब सांस को छोड़ते हुए नीचे झुकें। जैसे कुर्सी पर बैठते हैं वैसे स्थिति बनाएं। इस स्थिति में जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकें और फिर सांस भरते हुए वापस ऊपर आ जाएं। प्रेगनेंसी के दौरान आप बहुत सारे योगासन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर तितली आसन है। तितली आसन करने से आपको प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली परेशानियों में राहत मिलेगी और अगर पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उसमें भी तितली आसन करने से आपको राहत मिलेगी। अब देखते हैं कि तितली आसन कैसे करना है। तितली आसन करने के लिए दोनों पैरों को आगे कर बैठ जाएं। अब दोनों पैरों को मोड़ते हुए पीछे की ओर ले आएं। अब अपने दोनों पैरों को ज़मीन से सटाने की कोशिश करें और अब ऊपर लेकर आएं। इसी प्रक्रिया को दोहराते रहें। इसे आप 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले तो या तो आलती पालती मारकर बैठ जाएं या पद्मासन में बैठ जाएं। अब अपने हाथों के
अंगूठों को कानों पर लगाएं, उंगली को माथे पर और तीनों उंगलियों को आंखों पर रखें। अब सांस भरें। सांस भरने के बाद ओम का उच्चारण करते हुए सांस को छोड़ें, लेकिन सांस नाक से ही छोड़नी है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें भ्रामरी प्राणायाम जरूर करना चाहिए। साथ ही अगर आपको अवसाद है तो भी आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए भी यह बेहद लाभदायक है, क्योंकि इससे याददाश्त तेज होती है। ये कुछ आसान से आसन करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करें।